नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। खबर समय की टीम अभी मौजूद है सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में, जहां पर कल 1 मार्च 2024 को जो प्राणघाती हमला हुआ, सीनियर एसडीएफ लीडर के.एन. राय पर, उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है आज। वहीं पर जो एसडीएफ के जो प्रेसिडेंट हैं पवन चामलिंग सर जी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने जो नेता हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्ते सर। तो हमारे साथ अभी पवन चामलिंग जी मौजूद हैं। सर कल जो हुआ है हादसा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हादसा जो कल हुआ है ये बहुत बड़ा घटना है और ये संयोजित ढंग से इसको आयोजन किया गया और उसके पीछे रूलिंग पार्टी का हाथ है, एसकेएम पार्टी का हाथ है और इसका संपूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सिक्किम सरकार है, उसी ने ये सब कराया है। सर, ठीक चुनाव से पहले ऐसी अप्रिय घटना और एक सीनियर लीडर को पर जानलेवा हमला, सर कितना निंदनीय है और कितना चिंताजनक है इलेक्शन से पहले? नहीं, निंदनीय ही नहीं, बहुत ही खेदजनक है, चिंतनीय है और ये सिक्किम के लिए ही नहीं देश के लिए भी ये अच्छा नहीं है, भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय अपराधीकरण है, ये हिंसा का रास्ते में ये सिक्किम जा रहा है अभी। और सिक्किम एक साफ सुथरा स्टेट था, सब जानते थे लोग, लेकिन आज सबको पता है सिक्किम एक बहुत ही खराब स्थिति में अभी पहुंच चुका है और सिक्किम आज एक हिंसक सरकार वहाँ चला रही है। सिक्किम में आज कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पूर्णतः कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सरकार वास्तव में सरकार ही नहीं है वहाँ पर, इस तरह एक जंगली राज वहाँ शासन कर रही है। साहब लगातार बोलते आए हैं कि एसकेएम जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर रही है और पिछले वर्ष भी हमने देखा काफी ऐसी अप्रिय घटना घटी है, जैसे अगर हम मोलेस्टेशन की बात करें या दुष्कर्म की बात करें, तो ऐसे अभी चुनाव के टाइम पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कितना चिंताजनक तो रहेगा ही, लेकिन कैसे एसडीएफ पार्टी क्या करेगी इसमें? एसडीएफ पार्टी तो हम आप हमारा जिम्मा है, हम लोग काम कर रहे हैं, सिक्किम को बचाना है जिस तरह से भी हो, या वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर हालत है उसको ठीक करना है। और भारत सरकार को हम लोग बार बार बता रहे हैं कि इस तरह का सिक्किम की हालत आज हैं और भारत सरकार खुद देखें इसको, क्योंकि भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है सिक्किम में जो अभी हो रही है, उसके लिए भारत सरकार को भी देखना चाहिए। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य है और बहुत संवेदनशील राज्य है और सिक्किम इस तरह का घटना होना सिर्फ सिक्किम के लिए ही नहीं, देश के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है। एक बॉर्डर स्टेट में इस तरह का हमेशा हिंसा होना, मारपीट होना, जब से ये सरकार बनी है तब से इस तरह का घटना वहाँ पर हो रही है। सब जानते हैं हत्या हिंसा हो रही है। आज कोई पुलिस बिल्कुल विफल हुई है वहाँ पर और पुलिस का तो नाम निशान नहीं है, एक गुंडे राज वहाँ पर अभी संचालन हो रहा है। इसलिए भारत सरकार को जल्दी से जल्दी सिक्किम में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन के तहत वहाँ पर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी कोई नाम नहीं रहेगी और वहाँ पर चुनाव भी नहीं हो सकेगी। सर, कल जो पीएस गोले हैं उन्होंने भी निंदा प्रकट की थी इसको लेकर और फिर आज सुबह तकरीबन 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हमेशा से कह रहे हैं कि एसकेएम कर्ता ने ही ये किया है, ये कार्य पूरा उनका ही है जो कल जो घटना घटी है? सारे लोग जानते हैं, वहाँ के लोग और सिक्किम की जनता जानती है कि जो भी वहाँ पर अभी हो रहा है ये सरकार करा रही है, क्योंकि सरकार बनने के एसकेएम सरकार बनने के बाद में इस तरह सिक्किम में अभी ज्यादा हत्या हिंसा बढ़ी है। सर, क्या स्थिति रहेगी सर? अभी सर की क्या स्थिति होगी, अगर कुछ आपको जानकारी हो? किसको? सर की मुझे पता नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच हम बात करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल से, जहां पर एसडीएफ के प्रेसिडेंट श्री पवन चामलिंग सर जी उपस्थित हुए हैं, जो एसडीएफ के वरिष्ठ नेता हैं के.एन. राय जी और जो फॉर्मर सिक्किम असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं, उनके साथ कल प्राणघाती हमला हुआ जिसमें वो काफी चोटिल हुए हैं। उनको तत्परता से
जो सिलीगुड़ी के निजी अस्पताल है वहां पर भर्ती किया गया है। और आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज के साथ भी हम आपके समक्ष उपस्थित हुए थे, जहां पर 4 लोगों के अरेस्ट होने की खबर हमने आपको बताई थी। उसके ठीक कुछ देर बाद ही 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कुल मिलाकर 6 आरोपी लगभग इस केस में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी हमने पवन चामलिंग श्री पवन चामलिंग जो है जो एसडीएफ के सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हमने बातचीत की, उनसे जाना। उन्होंने बताया, कल बाइचिंग जी भी यही बात बोल रहे थे, आज वो भी यही बात बोल रहे हैं कि ये जो करता धरता है इस घटना के वो है एसकेएम। तो कल हमने ये भी देखा कि जब जेकब खालिंग जो सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अपने फेसबुक के माध्यम से ये भी कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर सिक्किम पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आज सुबह सुबह ही मल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके कुछ देर बाद ही 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक की यही स्थिति है। अभी जो पवन चामलिंग सर जी हैं वो अंदर अस्पताल की तरफ गए हैं श्री केएन राय को देखने के लिए। और इसी के तहत तो सिक्किम राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी यहाँ पर पवन चामलिंग सर जी जो एसडीएफ के प्रेसिडेंट भी हैं, अभी सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल में पहुंच चुके हैं, जहां पर वह श्री केएन राय से मिलने जा रहे हैं, उनकी स्थिति जानने के लिए जा रहे हैं। हम सुबह भी जब उनसे मिले थे श्री केएन राय जी से, वो अभी आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर्स ने बताया था कि जो उनकी जो हालत है वो अभी इतनी गंभीर नहीं है। हालांकि अभी भी जांच प्रक्रिया चल रही है। उनके जो सेहत है उसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो तत्परता से काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो उनकी सेहत है वो स्वस्थ रहे। इसी के तहत अभी खबर समय की टीम पहुंची थी इस निजी अस्पताल में, जहां पर कल भरी दोपहरी में दिन दहाड़े करीब 2:30 बजे के करीब जो एसडीएफ के वरिष्ठ नेता हैं, जो फॉर्मर सिक्किम असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं, उन पर प्राणघाती हमला होता है जिसमें वो घायल हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद उन्हें सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल में लाया जाता है, जहां पर उनकी जो देखभाल है वो की जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। इसी के तहत जो सिक्किम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और एसडीएफ पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं श्री पवन चामलिंग सर जी, वो अभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ मौजूद हुए हैं, यहाँ पर आए हैं और वो देख रहे हैं श्री केएन राय की जो स्थिति है उसको जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और हमने उनसे बातचीत की, उनसे जो हमने सवालात किए उनमें साफ यही झलक रहा था कि उनमें काफी आक्रोश है इस घटना को लेकर। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट आई है, कुल मिलाकर 6 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। मल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है और बताया जा रहा है कि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसको लेकर जो मल्ली पुलिस है वो लगातार अभियान चलाकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक कुल मिलाकर 6 आरोपियों को इस घटना में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल से, जहां पर सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रेसिडेंट श्री पवन चामलिंग जी पहुंच चुके हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, कल यानी 1 मार्च 2024 दिन दहाड़े करीब 2:30 बजे के आसपास मल्ली में जो सीनियर एसडीएफ लीडर हैं और जो सिक्किम असेंबली के भी फॉर्मर स्पीकर रह चुके हैं, उन पर प्राणघाती हमला होता है। कुछ उपद्रवी आते हैं, गाड़ी रोकते हैं और ऐसा आरोप है कि कुछ उपद्रवी आते हैं, गाड़ी रोकते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिसके बाद उन्हें सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसके बाद से इस घटना पर तत्परता से
तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल से, जहां पर श्री के.एन. राय जी को भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। अभी सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जी यहाँ आए हुए हैं, वो स्थिति है उसे जांचने के लिए गए हैं। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और खबर समय लाइव आपको ये तस्वीर दिखा रहा है सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल से, जहां पर श्री के.एन. राय को एडमिट किया गया है। और यहाँ पर जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूंगा, सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं उनकी सेहत का जायजा लेने के लिए। हम उन्हीं का इंतजार करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति रही है। और अभी मैं जैसे आपको दिखा रहा था, हमने उनसे बात की थी और उनका यही कहना है, उनका यही आरोप है कि जो ये सारा जो दुर्घटना घटी है इसको लेकर वह एसकेएम पर ही आरोप लगा रहे हैं। कल बाइचुंग भूटिया के भी यही स्वर थे, उन्होंने भी काफी कड़ी निंदा के साथ, काफी आक्रामक तेवर में यही कहा था कि इस घटना की जिम्मेदार एसकेएम पार्टी ही है। और इसी के तहत यहाँ पर आज पवन चामलिंग जी, जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं श्री के.एन. राय की सेहत का जायजा लेने के लिए। हम कुछ ही देर में जब वो निकलेंगे तो उनसे फिर पूछना चाहेंगे कि क्या हालत रही है, क्या स्थिति है उनकी, वही जानने की कोशिश करेंगे। खबर समय लाइव आपके समक्ष ये तस्वीरें लेकर आया है सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल से, जहां पर कल जब दोपहर को प्राणघाती हमला होता है एसडीएफ के सीनियर पॉलिटिकल लीडर श्री के.एन. राय के ऊपर, जो कि सिक्किम के पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं असेंबली के, उन पर जब दिन दहाड़े प्राणघाती हमला होता है, उसको लेकर काफी आक्रोश व्यक्त किया था एसडीएफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, एसडीएफ पार्टी के टॉप लीडर्स ने। उसके तहत ही सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जी यहां पर आ चुके हैं। उनके साथ तमाम जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। अभी इस वक्त हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं जब पवन चामलिंग जी ऊपर से जो के.एन. राय हैं उनकी स्थिति जांचने के पश्चात जब वापस आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति रही है उनकी, क्योंकि कल जब उनके साथ ये घटना घटी थी, जब उनके साथ ये अप्रिय दुर्घटना घटी थी, उसके पश्चात ही उन्हें सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल में लाया गया था। उसके बाद से ये कहा गया था कि उनकी रात तक जो अपडेट आया था उसमें ये बताया गया था कि उनकी हालत जो है काफ़ी नाजुक थी। लेकिन अभी जब हम यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे तो पवन चामलिंग, जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनकी जो हालत है, उनकी जो स्थिति है, उसको जांचने के लिए जितने भी एसडीएफ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि पवन चामलिंग जी, जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमने कुछ ही देर पहले उनसे बात की थी और हमने आपको बताया था कि वो यहाँ पर जो के.एन. राय हैं उनसे मिलने आएंगे, तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, हमने उनसे बात भी की थी। और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री जब पवन चामलिंग जी यहाँ पर आए तो उनका एक ही स्वर था, जो कि कल बाइचुंग भूटिया की तरफ से भी हमने देखा था कि उनके जो आक्रामक तेवर थे, उन्होंने यही कहा था कि ये सब जो किया धरा है वो एसकेएम पार्टी का है। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पवन चामलिंग जी की जो गाड़ी है, इसी में बैठकर वो अभी आए हैं। और कुछ ही देर में जब वो श्री के.एन. राय की स्थिति जांचने के पश्चात वापस नीचे आएंगे तो फिर हम उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति रही है, कुछ हालत में सुधार आया है कि नहीं, क्योंकि कल रात तक उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी। लेकिन आज सुबह एक और अपडेट हमको डॉक्टर्स के माध्यम से मिला था कि उनकी स्थिति अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन जो इलाज प्रक्रिया है वो चल रही है। इसी के तहत सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग सर जी यहाँ पर आ चुके हैं।
सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल में श्री के.एन. राय जी, जिन पर कल दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास मल्ली में प्राणघाती हमला होता है, उसके पश्चात वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता है कि उनके चेहरे पर और उनके जो जॉ है उस पर काफ़ी फ्रैक्चर्स हैं, ऐसा हमें डॉक्टर्स के माध्यम से पता चलता है। उसके बाद कल जब डॉक्टर पी.डी. भुटिया जी भी यहाँ पर आए थे तब उन्होंने ये बताया था कि उनकी जो कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल थी, लेकिन वो तब इमरजेंसी में थे। उसके बाद उनको अभी आईसीयू में शिफ्ट कर लिया गया है। पवन चामलिंग सर जी, जो कुछ देर पहले सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जो हालात है, उनकी जो स्थिति है वो जांचने के लिए उनके साथ तमाम जो एसडीएफ पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले ही वो ऊपर गए हैं, हम उन्हीं का इंतजार करेंगे। आपके समक्ष सीधी तस्वीरें हम सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल से लाए हैं, जहाँ पर कल जिस अप्रिय घटना की हम बात कर रहे हैं, जब मल्ली में सीनियर एसडीएफ लीडर और फॉर्मर सिक्किम असेंबली के स्पीकर जो हैं श्री के.एन. राय पर प्राणघाती हमला होता है, उन पर जानलेवा हमला होता है। कुछ उपद्रवी आते हैं, उन पर हमला करते हैं, उसके पश्चात उन्हें इस निजी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इसी के तहत कल बाईचंद भुटिया भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी काफ़ी अपने स्वर में, अपने काफ़ी आक्रामक तेवर में एसकेएम पार्टी पर कड़ा विरोध दिखाते हुए कहा था कि ये जो सब इस जो दुर्घटना की कर्ता धर्ता है वो एसकेएम पार्टी है। लेकिन उसके पश्चात आज सुबह तड़के मल्ली पुलिस ने 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। अभी भी एक की तलाश जारी है। इसके बाद पवन चामलिंग, जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एसडीएफ पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो श्री के.एन. राय हैं उनका जो इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल से, जहां पर खबर समय आपके लिए सीधी तस्वीरें लेकर आया है। हम पवन चामलिंग सर का ही इंतजार कर रहे हैं। जब वो स्थिति का जायजा लेकर नीचे आएंगे तो हमसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी श्री के.एन. राय जी की जो स्थिति है वो कैसी है। आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद काफ़ी अपडेट्स आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जब ये घटना घटी उसके बाद विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी कड़ा विरोध किया और इसकी निंदा की थी। एसकेएम पार्टी ने भी इसकी निंदा की थी। सीएम गोले जी, उन्होंने भी फेसबुक के माध्यम से इसकी निंदा की थी और कहा था कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा और जस्टिस दिया जाएगा। उसके बाद जेकब खालिंग जी, जो सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उसके पश्चात अभी जब सुबह मल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, उसके बाद पवन चामलिंग जी, जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पवन चामलिंग जी, वो यहाँ पर आए हुए हैं इस निजी अस्पताल में, जहां पर श्री के.एन. राय को एडमिट किया गया है। उन पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके पश्चात जो वो घायल हुए हैं, उनके चेहरे पर चोट आई है, उनके जबड़े पर चोट आई है। उसके पश्चात जब आईसीयू में एडमिट हैं, इसके बाद ही सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग जी, एसडीएफ पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। वो अभी ऊपर आईसीयू वार्ड की तरफ गए हैं, जहाँ पर वो स्थिति का जायजा लेने गए हैं और श्री के.एन. राय की जो जांच चल रही है, शारीरिक जांच चल रही है, जिन पर इलाज चल रहा है, उसके बाद उनकी क्या स्थिति है वही जानने के लिए, अपने पार्टी के नेता को देखने के लिए सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग जी इस निजी अस्पताल में आ चुके हैं। हम सुबह से ही आपके समक्ष जुड़े हैं, जब से जो पल पल की खबरें हैं आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर समय की टीम सुबह जब 6 आरोपियों को मल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो भी खबर हम आपके लिए लाए थे। और आज अभी जब इस निजी अस्पताल में सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जी भी अभी मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये तस्वीरें भी आपके समझ लाए हैं। और पवन चामलिंग जी का एक ही स्वर है, कल जो बाईचंद भुटिया का भी हमने स्वर देखा, आक्रामक स्वर था, उनमें यही बोल रहे हैं कि इस पूरी घटना को लेकर वो जिस पर दोष डाल रहे हैं वो है एसकेएम पार्टी। और उनका यही कहना है कि इलेक्शन से पहले ऐसी जो स्थिति, जो हमारा पीसफुल राज्य है, जो इतना शांति प्रिय राज्य है सिक्किम, उस पर ऐसी घटना घटना काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी चिंताजनक है। और इलेक्शन से ठीक पहले ऐसी घटना घटना जहां पर एक पॉलिटिकल
लीडर पर, एक वरिष्ठ पॉलिटिकल लीडर पर जानलेवा हमला करना काफी चिंताजनक है। इसके बाद ही आज सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रेसिडेंट श्री पवन चामलिंग जी खुद यहां पर आए हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए इस निजी अस्पताल में, जहां पर श्री KN राय जी को एडमिट किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने पवन चामलिंग जी से हमने देखा कि पवन चामलिंग जी आए थे, हम सुबह से ही इस खबर को लेकर आए हुए हैं आपके समक्ष। और आज अब जब भी पवन चामलिंग जी ऊपर जाकर जब स्थिति का जायजा लेकर आएंगे और देखिए आएंगे कि जो श्री KN राय हैं उनकी जो अभी स्थिति है वो कैसी है, उसके पश्चात ही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सेहत पर क्या अपडेट है अभी। तो खबर समय ये सीधी तस्वीर है आपके समक्ष। लेकर आया है, जहां पर सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग यहाँ पर मौजूद हैं। वो हॉस्पिटल परिसर के अंदर गए हैं, इस निजी नर्सिंग होम के अंदर गए हैं, जहां पर श्री KN राय को एडमिट किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। अब कुछ ही देर में जब वो वापस आएंगे, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग जी, वो जब वापस आएंगे तब उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि KN राय की जो स्थिति है अभी कैसी है। कल जब हमको खबर मिली थी तब हमको बताया गया था, डॉक्टर PD भुटिया भी यहाँ पर आए थे और जो जितने भी वरिष्ठ नेता थे और जो वरिष्ठ डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने भी कहा था कि उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक है। लेकिन रात होते होते हमको जो खबर अपडेट मिली उसमें ये कहा गया कि उनकी हालत में काफ़ी सुधार आया है। इसके बाद आज यानी 2 जनवरी 2024 को ये सीधी तस्वीरें हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, जहां पर इस निजी अस्पताल में जो KN राय हैं, जिन पर प्राणघाती हमला होता है, उन्हें जिस अस्पताल में एडमिट किया जाता है, वहां पर उनकी जो स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग आए हुए हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, कल यानी 1 जनवरी 2024 को करीब 2:30 बजे के आसपास दिन दहाड़े एक वरिष्ठ नेता के ऊपर, एक जो फॉर्मर स्पीकर रह चुके हैं सिक्किम असेंबली के, उन पर जानलेवा हमला होता है, उन पर प्राणघाती हमला होता है, उनकी ऐसी स्थिति कर दी जाती है, उनको इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि उनके चेहरे पर काफ़ी चोटें आती हैं। उसकी तत्परता से उसके बाद ठीक बाद उन्हें सिलीगुड़ी के इस निजी अस्पताल में लाया जाता है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी कल तक, लेकिन उनको जब इमरजेंसी से ICU में शिफ्ट किया उसके बाद हमको जानकारी मिली कि उनकी हालत में कुछ सुधार आया है। उसके बाद ही जब हमने ये भी देखा था कि कल बाइचुंग भुटिया जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है SKM, उस पर काफ़ी हमला किया था और कहा था कि इस पूरी घटना का जो कर्ता धर्ता है वो SKM पार्टी है। उसके पश्चात आज सुबह सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और SDF के जो प्रेसिडेंट हैं पवन चामलिंग जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और अंदर ICU वार्ड की तरफ गए हुए हैं और वह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति अभी रही है, क्या खतरे से बाहर है कि नहीं। यही जानने की हम थोड़ी देर बाद खुद कोशिश करेंगे जब वह वापस आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम वहीं से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी से, जहां पर सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग
स्थिति का जायजा लेने आए हैं। जो KN राय हैं उनकी जो अभी सेहत है उसे जानने के लिए आए हैं। और जब हम पवन चामलिंग जी से भी हमने बात की थी तो उनके जो स्वर थे वो काफ़ी आक्रामक थे। वो भी यही कह रहे हैं कि जो SKM सरकार है उस पर जो कानून की व्यवस्था है वो अभी विफल हो चुकी है। पूरा करता धरता जो है इस कांड का वो है पार्टी। तो इसी को लेकर कल भी जैसे बाइचुंग भूटिया जी काफ़ी आक्रामक तेवर में अपनी बात रख रहे थे, आज पवन चामलिंग ने भी सधे स्वर में ये बता दिया कि वह इस घटना को लेकर नाखुश है। वह चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी जब वो अंदर गए हैं इस जो मरीज हैं श्री KN राय जी, उनकी स्थिति जानने के लिए, तो उन्हीं का इंतजार हम कर रहे हैं। जब वापस आएंगे हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है अभी श्री KN राय जी की। उन पर जो प्राणघाती हमला हुआ है उसके बाद ये देखना काफ़ी अहम हो जाता है कि उनकी जल्द से जल्द जो रिकवरी है वो हो सके। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सिलीगुड़ी के निजी अस्पताल से, जहां पर सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जो कि SDF पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं वो यहां पर आए हुए हैं। और जो KN राय हैं जो यहां पर एडमिट हैं, जिन पर कल प्राणघाती हमला हुआ था दिन दहाड़े मल्ली में, उसके बाद उनको यहां पर लाया गया था और उनका इलाज यहां पर चल रहा था। उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी कल रात तक, लेकिन अभी स्थिति उनकी ठीक है, ऐसा मुझे डॉक्टर की तरफ से जानने को मिला था जब मैं सुबह यहां पर आया था। अब तक इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक और आरोपी के गिरफ्तार होने की संभावना जल्दी बताई जा रही है। उनके नाम सिक्किम पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके समक्ष रखने वाले हैं। हम वो जानकारी भी आपके समक्ष लाएंगे। लेकिन सुबह से जो ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं, यही जानकारी लेकर कि सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री और SDF पार्टी के जो प्रेसिडेंट है पवन चामलिंग जी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हीं से बात करने की हमने कोशिश की थी और उनसे जानने की कोशिश की थी कि क्या स्थिति है अभी सिक्किम में, और जो इलेक्शन आने वाला है उससे पहले ये घटना कितना चिंताजनक है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।